ओके। सो हेलो बच्चों, क्या कैसे हैं सब लोग। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सॉल्यूशंस जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था 8 सितंबर को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो हमारे ये पेपर है इसके हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा मैं ट्राई करूंगा आपको कि एक्सप्लेन कर दूं आज की क्लास में पूरा जो भी तरीका है सॉल्व करने का उनको। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप जब भी आपको टाइम मिले अपने टीचर से मतलब पूछ सकते हैं इस बारे में। ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका जो टेस्ट है ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करता है जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को इसके अलावा भी काफी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैप्टर जो है कितना होल्ड करता है मार्क्स और कितना इंपॉर्टेंस है इसकी। तो एक बार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 2024 में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आपका एक क्वेश्चन आया था। लेकिन आप देखें अगर स्पान ऑफ 5 इयर्स में काफी क्वेश्चन आए थे। 2 आए थे 22 में, 20 में आए थे 4। ओके। सो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चीज को आप समझें and इस चैप्टर का पर्टिकुलरली आप अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है। तो जो आपका टेस्ट है उसके हम डायरेक्टली सोल्यूशन पे अब जंप करते हैं। लेट्स डिस्कस द solution of this particular chapter, particular unit test. Okay. All right. So first question दिया हुआ है बच्चों, a prism of refractive index mu and angle of prism A is placed in the position of minimum angle of deviation. If the minimum angle of deviation is also A, then in terms of refractive index A क्या होगा? यानी कि आपको mu की टर्म्स में आंसर करना है A का। तो हमको कुछ बेसिक चीजें पता है जैसे कि A क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। राइट। म्यू हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, ये पता है आप लोगों को। और डेल्टा एम या किसी भी और डिनोट आप इसको डिनोट कर सकते हो किसी भी और। ओके। हाँ, तो आप इसको डिनोट कर सकते हो किसी भी चीज से। आप डेल्टा एम से चाहिए इसको डिनोट कीजिए या फिर आप डीएम लिखिए, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। ये होता क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। राइट। ऑलराइट। तो कैसे निकालते हैं इसको, पहले तो ये समझते हैं कि होता क्या है। अगर कोई प्रिज्म आप लेंगे, उसमें लाइट इंसिडेंट हुई है आपकी, लेट्स से आई पे, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे बेटा वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, डेविएट कर जाती है अपनी इनिशियल पाथ से, है ना। जैसे कि अगर आपका इंसिडेंट रे इस पाथ पे जा रहा था तो आपका देख सकते हो आप कैसे डेविएट कर गई है ना। तो आपका जो डेविएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एम या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम निकालते हैं इसमें, बिटवीन एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इफ इट विल बी प्रोजेक्टेड। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कैसे हम रिलेट कर सकते हैं इसको म्यू से, म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। अब डेल्टा एम क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हो किस चीज की, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो ए, यानी कि कंडीशन क्या दी हुई है कि जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो ए के बराबर है, ये गिवन है। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस ए बाई टू, हमने डेल्टा डेल्टा एम की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया, डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। राइट। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए बाई टू। अब कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में तो हाफ एंगल है और ऊपर फुल एंगल है। तो आपको इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, हमें पता है कि साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस। तो यहाँ पे जब आप साइन ए को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना, ब्रेक करोगे इसके हाफ एंगल्स में, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू, नीचे है इसी, जो कि आप देख सकते हो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, टू कॉस ए बाई टू इक्वल्स टू म्यू। तो आपका ए क्या आ गया, म्यू बाई टू हो गया इधर, और कॉस का आप क्या ले लोगे, एंगल निकालने के लिए इनवर्स ले लोगे। तो क्या बन जाएगा, टू कॉस इनवर्स
म्यू बाय, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सबको, ठीक है। चलिए भाई, कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे हम? ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो कि देखो मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रही है सरफेस पे ऑफ सेपरेशन ऑफ मीडियम विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एंगल 45 डिग्री, ठीक है। एंड इट इज रिफ्रेक्टेड इन द मीडियम एट एन एंगल 30 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी हाउ मच, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है। इंसिडेंट एंगल आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, रिफ्रेक्टेड एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। अच्छा, स्नेल्स लॉ सबने पढ़ा हुआ है। स्नेल्स लॉ से हम इसको क्या निकालते हैं? म्यू को हम कैसे निकालते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना। तो म्यू क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 45 अपॉन साइन 30, क्योंकि आई क्या था आपका 45 और आर क्या था आपका 30। कितना आंसर आ जाएगा? साइन 45 1/√2 इंटू 2, राइट। कितना आ जाएगा? √2 आपका आंसर आ जाएगा म्यू का, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो आपकी होती है बच्चों, वो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होती है आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो सिंस यहाँ पे दो मीडियम नहीं स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो हम इसको क्या ज्यूम करेंगे कि ये एयर से आ रही है, ठीक है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, कितना हो जाएगा बच्चों ये बताओ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू अभी अभी हमने निकाला है √2 की वैल्यू, इसको इक्वेट कर देंगे √2 से। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या लेते हैं हम? 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, राइट। 3 × 10⁻⁸ हमने रख दिया इसकी जगह पे, और डिवाइडेड में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये तो हमें निकालना है, तो हम वीएम को यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया है मैंने। वीएम क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको ऊपर ले जाएंगे और म्यू को नीचे ले आएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 2.12 इंटू 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। सो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो देखो, स्नेल्स लॉ पढ़ने से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको एटलीस्ट सारे याद है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला भी याद रखोगे तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये एक टेलीस्कोप बेस्ड क्वेश्चन है, टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप दी हुई है 9 एंड इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको बतानी है लेंस की। तो आप ये चीज समझो कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर हमने डिस्कस किया था, क्या होती है? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ लोगे आप, डिवाइड करोगे उसको आई पीस की फोकल लेंथ। एफओ क्या है? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। हमने डिस्कस किया था ना, दो लेंसेज यूज करते हैं टेलीस्कोप में हम, है ना। और एफ ई क्या है? आई पीस का। आई पीस के बिना हम देख ही नहीं पाएंगे हमारी इमेज, राइट। तो एफ ओ अपॉन एफ ई दिया हुआ है बेसिकली 9। तो इससे हमारे रिलेशन ऑब्टेन कर लिया, एफ ओ विल बी इक्वल्स टू 9 एफ ई, है ना। अच्छा, सिंस हमें पता है टेलीस्कोप में हमारी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल रेस के लिए एडजस्ट किया गया है, लिखा हुआ है ना पैरेलल रेस, राइट। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो आपका एफ ओ और एफ ई क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हो जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज फाउंड 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे? एफ ओ प्लस एफ ई विल बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी फाइनल इमेज क्या बन रही है? इन्फिनिटी। अगर हम इस रिलेशन में फर्स्ट वाला इक्वेशन इंसर्ट कर दें ना, रिप्लेस कर दें, तो क्या बन जाएगा? 9 FE प्लस FE इक्वल्स टू 20। तो FE कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर, राइट। और बाय फर्स्ट इक्वेशन अगर आप FE की जगह 2 पुट कर दोगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? FO फोकल लेंथ ऑफ कितना आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव 18 सेंटीमीटर। तो हमारी दोनों की फोकल लेंथ निकल चुकी। ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा एक चीज समझना जरूरी है कि अगर आप बेसिक फॉर्मूला अगर आप रिवाइज करके चलते हो तो हम कुछ ट्वीक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला ही रिवाइज नहीं करोगे तो काफी दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार पूरा थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और एक बार फॉर्मूला जरूर रिवाइज करो, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चलिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक इन इक्विलेटरल प्रिज्म इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, रे PQ इज इंसिडेंट ऑन टू इट फॉर मिनिमम डेविएशन
आपको बताना है कि पी क्यू क्यू आर या आर एस की कंडीशन क्या होगी। तो अगर हम मिनिमम डेविएशन की बात करें बच्चों, तो हमने ये डिस्कस किया होता प्रिज्म के केस में कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब इंसिडेंट एंगल इक्वल हो जाए इमरजेंट एंगल के, है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस के, राइट। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपने एक प्रिज्म ड्रॉ किया और उसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ जाए, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, आई इक्वल्स हो जाए ई के, तो आपका जो ये रिफ्रेक्टेड रे है क्यू आर यहाँ पे मेंशनड है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको हॉरिजॉन्टल होना ही पड़ेगा तभी यहाँ पे आई इक्वल्स टू ई आ पाएगा, राइट। सो विद दिस कंडीशन वी कैन से दैट बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्यू आर विल बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नाउ देयर इज अ न्यूमेरिकल, एक लाइट रे है जो पास कर रही है 4 mm के थिक ग्लास स्लैब से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दे रखा है 1.5, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आपको दे रखी है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो आपको क्या निकालना है इसमें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, क्या निकालोगे पहले, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तभी तो टाइम निकाल पाओगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बता दो बाय लाइट टू पास दिस 4 mm थिक। अच्छा, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस तो पता है 4 mm दिया हुआ है, जिसको ट्रैवल करना है, ग्लास स्लैब को ट्रैवल करना है ना लाइट को, लेकिन स्पीड नहीं दी हुई है मीडियम में लाइट की, तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज किया है, म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्लास में स्पीड 2 into 10 to the power 8। अगर हमें स्पीड मिल चुकी है, वेलोसिटी मिल चुकी है, तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया 4 mm, 4 mm को हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 10 to the power -3 मीटर्स, है ना, mm में दिया हुआ है क्योंकि डिवाइड किया उसको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से, आंसर कितना आ गया 2 into 10 to the power -11 सेकंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है व्हेन अ लाइट रे एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, उसके साथ क्या होता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे क्या चेंज आता है। तो ये बात हमने पढ़ी हुई है कि अगर एयर से ग्लास में अगर हमारा लाइट रे जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमारी अनचेंज रहती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है ना बच्चों, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, यानी कि सिंस रेयर से डेंसर में जाने में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, हमने डिस्कस किया हुआ ना, जब भी रेयर से डेंसर जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना, रेयर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो आपकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। राइट आंसर क्या आएगा, वेवलेंथ विल डिक्रीज, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई सबको। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो कि थ्योरेटिकल होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको टैकल भी क्या कैसे करोगे आप, कॉन्सेप्ट वाइज या फॉर्मुला वाइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस दी हुई है बाई कॉन्वेक्स की 1.25 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स क्यों, क्योंकि पावर दे रखी ना, तो 1/मीटर में हम 1/मीटर होता है उसका जो यूनिट होता है, ठीक है। निकालना क्या है, इन पर्टिकुलर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5 एंड रेडियाई ऑफ द कर्वेचर आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो दो रेडियाई होगी, R1 R2, है ना, डिस्कस कर रखी है हमने ये। तो मिरर हम जो हमारा फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। कैसे निकालेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/R1 -1/R2, सबको याद होगा, आई एम वेरी श्योर, है ना। अच्छा, 1/f की वैल्यू दी हुई है, क्यों, क्योंकि पावर दिया हुआ है, पावर क्या होता है 1/f, है ना, तो 1.25 है वैल्यू इसकी, डायरेक्टली लिख सकते हैं। म्यू रिलेटिव कैसे निकालेंगे बेटा, 1.5 तो आपकी लेंस की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना,
और एयर के कंपैरिजन में हम उसको देखते हैं जनरली, अभी यहाँ पे सिंस और कुछ मेंशन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे 1.5 डिवाइड बाय 1, यानी एयर के रिलेटिवली कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है ना, लेंस की, -1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। तो R1 आपका दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, है ना, कितना हो जाएगा ये 0.2 मीटर में लेंगे ना सब चीजें, माइनस ऑफ -40 सेंटीमीटर, है ना। तो एक रेडियन हम प्लस में लेते हैं, एक रेडियन माइनस में लेते हैं, याद आ रहा है सबको, -1/0.4, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस हो जाएगा तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया, 1 ऊपर गया तो ये कितना बचा 0.5, 0.5 आपका बचा यहाँ पे, तो आप इसको नीचे लेके जा सकते हो। ठीक है, इधर आ जाएगा 1/0.2 प्लस 1/0.4, है ना, तो मन में आ रहा है सब चीजें। अच्छा, 1.5/1 लेते हैं हम यहाँ पे, अगर आपको मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 दी हुई थी। ओके, सो हियर इज अ करेक्शन, यहाँ पे आप 1 नहीं लोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे, म्यू ऑफ एम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम की निकालनी है, अगर हम 1 ले लेंगे तो हमारा आंसर ही 1 आ जाएगा, राइट, बिकॉज सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें निकालनी है कंपैरिजन टू लेंस की, राइट। सो हियर इज अ करेक्शन, करेक्शन क्या है कि आपका म्यू 1 नहीं ले सकते आप, ये कॉमन मिस्टेक है जो आप कर सकते हैं। जनरली हम एयर के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं, यहाँ पे हमें वो नहीं लेना है, हमें यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, उसके रिस्पेक्ट में हमें लेंस की लेनी है जो कि है 1.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.25 डिवाइडेड बाय 0.75 इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू एम -1। अब ये कैसे आया, हमने इस क्वांटिटी को सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आया था 0.75, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए वहां पे। आई होप समझ में आया होगा। इसको सॉल्व आप करोगे, ये क्या बन जाएगा, 7/6 इक्वल्स टू 1.5/μm। इससे हम सीधे हमारी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कितना आ गया बच्चों, 6 × 1.5 डिवाइड बाय 7, कितना आ गया 9/7। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा सबको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमको पता है कि प्रिज्म के लिए डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो डेविएशन ऑफ लाइट रे पूछ रहा है ये थिन प्रिज्म से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखी है, रिफ्रैक्टिव एंगल ए दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे हम। प्रिज्म के लिए डेविएशन क्या होता है बच्चों, μ-1 इंटू ए। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूला को याद रखोगे तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज अगर हमने याद नहीं किए हैं तो फिर हमें उनको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा रिविजन करके जाएं ताकि हमें बेसिक फॉर्मूला याद रहे सारे। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिश जो है फ्रॉम इनसाइड वाटर सीज अ बर्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस। थ्योरेटिकली हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपकी फिश है पानी के अंदर है ना, और वो आपके बर्ड को देख पा रही है ऊपर। ठीक है, हाइट कितनी है, लेट्स से इसकी एच हाइट है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से कि ये डिस्टेंस कितना है, डी है, राइट। तुमको पूछा क्या जा रहा है कि जो फिश है इनसाइड वाटर सीज अ बर्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश पूछा जा रहा है आपसे। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा बच्चा ये, डी डिस्टेंस तो आपका वाटर में हो गया जो कवर है ना, और ये जो हाइट है ये आप डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, तो आप इसको क्या ले लोगे, अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू टाइम्स एच। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि आंसर हम क्या मार्क करें। अगर आपका डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय फिश आ रहा है डी प्लस म्यू एच बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, जो आपका रियल डिस्टेंस है उससे कम आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो आपका क्या जाएगा आंसर, सी ऑप्शन, ग्रेटर देन द रियल डिस्टेंस। आई होप ये क्लियर होगा सबको। आगे चलते हैं। लेंस व्हेन प्लेस्ड ऑन अ मिरर
plane mirror, then object needle and its image coincided 15 centimeter. The focal length of the lens is what? Focal length यहाँ पे हमें निकालना है. तो जब भाई हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है फोकस पे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? A lens when placed on a plane mirror, then object needle at its image coincide at 15 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समझेंगे क्वेश्चन को. एक लेंस है आपका, जिससे लाइट रेज आ रही है फोकस से, पैरेलल हो जाएंगी, ये आपको बोल रहा है ये, राइट. तो जब भी आपकी रेज पैरेलल होंगी, जो मिरर प्लेस्ड है आपका नॉर्मल पे, है ना, नॉर्मल सेंड्स बैक, सेंड्स देम बैक, है ना, रिवर्ट कर देता है वो. यानी कि जैसे कि अगर आपने यहाँ से ये भेजी लाइट रेज, तो यहाँ से ये टकरा के वापस आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट. इट सेंड्स देम बैक, हेंस द इमेज इज फॉर्म एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. जहां पे ऑब्जेक्ट था आपका, वहीं आपकी इमेज बन जाएगी, जो कि कितना था, 15 सेंटीमीटर. जैसे कि हमने इसको, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा फोकस पे, तो हमने पढ़ा हुआ है ये जो लाइट रेज होती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल, राइट. तो जो प्लेन मिरर है उससे जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो क्या करेगी, उसको सेंड बैक कर देगी. तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो 15 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर. आगे चलते हैं. अब इसमें एक हेमिस्फेयर दे रखा है ग्लास, बॉडी ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखी है. क्या क्या दे रखा है बच्चों हमको? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल ग्लास 10 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले तो इसकी फोकल लेंथ लिख सकते हैं हम, R/2 होती है, पता है हमें, 5 सेंटीमीटर. अच्छा, माइनस में आएगा, है ना, माइनस में आएगा क्योंकि कॉनकेव की तरह एक्ट कर रहा है, माइनस में आ जाएगा इसका. अच्छा, मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे. क्यों यूज कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला? क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है ना. एयर बबल की मेड बाय द माइनर, नॉट माइनर, मिरर आएगा यहाँ पे, देयर विल बी मिरर. सो मिरर के थ्रू जो आपका इमेज बन रहा है वो आपको निकालना है. तो यहाँ पे आप इजीली एफ और यू की हेल्प से, यू क्या है यहाँ पे, यू क्या है यहाँ पे, 4. A small air bubble is 6 सेंटीमीटर, राइट. तो 6 सेंटीमीटर आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, आपका क्या ले सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस, ये वाला, एंड द सेंटर. लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आनी चाहिए, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल ग्लास बॉडी की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस है आपका वो है 6 सेंटीमीटर, है ना. स्मॉल एयर बबल का जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बिलो द फ्लैट सरफेस, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आएगा बच्चों, वो तो कितना आएगा, टोटल जो रेडियस है उससे माइनस करना पड़ेगा आपको इस बबल की लोकेशन का. कितना आ जाएगा ये, 4 सेंटीमीटर. अच्छा, एक गलती आप कर सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसको लेना, है ना. सिंस ये सरफेस है वो, इसका जो कर्वेचर है उसके बेसिस पे हम इसको क्या ले लेंगे, -4 सेंटीमीटर ले लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब आप मिरर फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. आई होप के फॉर्मूले याद है सबको. कितना हो जाएगा, 1/v प्लस 1/-4, अभी अभी निकाला है. अपॉन एफ क्या निकाला था, 1/-5. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका v कितना आ जाएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, राइट. लेकिन ये निकालना ये नहीं था आपको, क्या निकालना था, आपको निकालना था पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द एयर बबल मेड बाय द मिरर. इसको कैसे निकालोगे, हमने डिस्कस किया था कि जब भी ऐसे रिफ्रेक्शन होता है इन्वॉल्व, तो हम क्या करते हैं, अपेरेंट हाइट निकालते हैं. अपेरेंट हाइट निकालेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, HA इक्वल्स टू HR μ1/μ. ये याद है सबको फॉर्मूला, ठीक है. यहाँ पे आपको
एच ए जो है उसको आप क्या लोगे यहाँ पे म्यू, अच्छा म्यू 1/म्यू 2, इसकी वैल्यू आप क्या लोगे, 1 तो हो गई आपकी बाहर और 1.5 आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आपका एच ए जो आपको निकालना है अपेरेंट हाइट, एक्चुअल हाइट जो है आपकी वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। राइट, कितना हो जाएगा ये, 30 × 1/1.5, क्या आंसर आ गया, 20 सेंटीमीटर। कहाँ से, बिलो द फ्लैट सरफेस, है ना, फ्लैट सरफेस के नीचे है 20 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई सबको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपका था 20, राइट, और रेडियस था 10, तो आपका एच आर जो रियल डेप्थ है वो कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको क्या निकालनी, अपेरेंट कितनी पोजीशन आएगी इमेज, कैसे निकालेंगे, अपेरेंट पोजीशन विल बी एच आर रियल पोजीशन इंटू म्यू 1/2 एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना था डेल्टा, नेट डेविएशन निकालना था। तो एक लाइट रे है, इसने स्ट्राइक किया सिल्वर सरफेस पे, शोन इन द इंक्लाइंड अदर, नेट डेविएशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी हाउ मच। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि जो डेविएशन होता है जो नेट, वो क्या होता है, π-2i, यानी कि 180 - 2i। अब ये फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको। और यहाँ पे सिंस आप देख सकते हो कि आई आपका क्लियरली जीरो है ना, जो सरफेस है उस पर नॉर्मल इंसिडेंस है तो आई जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आई क्या है, जीरो है। देख सकते हैं हम यहाँ से आई जीरो आ रहा है डायग्राम में, डेविएशन का आंसर क्या आ गया वो। आगे चलते हैं। ओके, सो हेयर इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको लेंथ निकालनी है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको एक प्लेन मिरर दिया हुआ है बच्चों, लेंथ एल का, है ना, और आपको बोला जा रहा है कि इट मूव्स, लेंथ मूव्स एक्सिस एज वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, राइट, वेलोसिटी v के साथ, है ना, ये है सबसे मेन बात। तो अब पॉइंट सोर्स एस इल्यूमिनेट्स मिरर, एक सोर्स है पॉइंट एस जो कि आपको आपके मिरर को इल्यूमिनेट करता है यानी हमारा लाइट सोर्स है बेसिकली, राइट। तो हमको रिफ्लेक्शन जो है यहाँ से देखना है, यानी कि लाइट रे हमारी जो आएगी यहाँ से आएगी। तो अगर आप इसको समझो कि ये एक पॉइंट के बाद ऊपर चला जाएगा तो ये कैसा दिखेगा बच्चों, ये तो आपका लाइट सोर्स हो गया, है ना। और ये हमने मिरर हमारा अज्यूम किया कि कुछ टाइम के बाद यहाँ चला गया होगा ना, वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना बच्चों। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइट रे को इंसिडेंट करोगे इस पे, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी, सेम सोर्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और एक लाइट रे आप इसके टॉप टॉप पार्ट से, इसका टॉप पार्ट थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, टॉप पार्ट पे इंसिडेंट करोगे जो कि ऊपर चली जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि हमको निकालना है यहाँ पे लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट अगर आपका हो गया पी, ये पॉइंट अगर आपका हो गया क्यू, तो इस पार्ट की आपको लेंथ निकालनी, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपसे, रेट एट विच लेंथ ऑफ लाइट स्पॉट इज ग्रोइंग ऑन द वॉल, ग्रोइंग कितना बढ़ रहा है ना, इनिशियली अगर यहाँ तक था तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा जितनी इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हम उस बेसिस पे निकालेंगे, करें सॉल्व करें आगे। तो वी, अगर आप इसको ले लेते हो डिस्टेंस को, अगर आप ले लेते हो वी टी, क्यों, क्योंकि अगर हमारा टाइम टी है और वी वेलोसिटी है तो हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, से डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वी इंटू टी आपका डिस्टेंस कवर हो गया ये टी टाइम में, अगर मिरर ऊपर जा रहा है ना वाई एक्सिस के ऊपर, कितना कवर हो गया ये वी टी। और लेंथ ऑफ मिरर तो हमें पता ही है, दी हुई है क्वेश्चन में एल, राइट। और क्या क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, हमको पता है कि अगर ये वी टी ऊपर गया है मिरर, तो आपका ये डिस्टेंस जो आ रहा है ना, लाइट रे जो आपका डिस्टेंस कवर कर रही है मिरर के रिफ्लेक्शन से, वो 2 वी टी हो जाएगा, नॉट वी टी, इट विल बी 2 वी टी, ट्वाइस हो जाएगा, राइट। ऑल्सो जो आपका ये नेट डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 वी टी तो यहाँ तक आ गया, प्लस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्या, मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर, ये ज्योमेट्री से भी आप निकाल सकते हो। तो आपको रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, पोजीशन निकालनी पड़ेगी, सॉरी, क्या हो जाएगा ये डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करोगे ना इसके लिए,
2vt क्यों? क्योंकि ये जो आपका डिस्टेंस है, 2vt जो आपका डिस्टेंस है, वो इनिशियल डिस्टेंस है वॉल पे जो आपका बन रहा है, इमेज आपकी बन रही है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है कि किस रेट से आपका जो लेंथ ऑफ लाइट है वो स्पॉट किया जाएगा ग्रो होते हुए वॉल पे, है ना, कितना बढ़ रहा है, यानी किस रेट से बढ़ रहा है, उसको निकालना चाहते हैं हम। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2v, या ये आपकी पी पॉइंट की वेलोसिटी। समझो, अगर एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू, तो दोनों ऊपर बढ़ रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों के बीच का लेंथ निकाल लें, है ना, और अगर हम पी और क्यू की वेलोसिटी निकाल लें, उनमें रिलेशन निकाल लें, तो हम बता पाएंगे ना किस रेट से ये बढ़ेगा, पूरा लाइट स्पॉट कितने रेट से बढ़ेगा। पी क्यू तो है क्योंकि आपका जो लाइट स्पॉट है, राइट, तो पी कितना आया? 2v। ऐसे ही वी क्यू कितना आ जाएगा? क्यू पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ जाएगा? d/dt, और इसका कितना डिस्टेंस है? 2vt प्लस 2l, अभी अभी लिखा है, देखो ऊपर देखो, है ना, कितना आंसर आ जाएगा इसका भी? 2v आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, एल तो लेंथ तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ मिरर, ये थोड़ी चेंज हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई जो पी पे है वही क्यू पे है वेलोसिटी, यानी कि जो लेंथ है पी क्यू की वो क्या है? क्या है? कांस्टेंट है। ये समझ में आया सबको? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? अगर आपकी लेंथ कांस्टेंट है, राइट, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? सेम, 2v। 2v विल बी राइट। आई होप समझ में आया होगा सबको ये, क्योंकि क्यू का आपका लेंथ कितना था? 2v निकल के आया था ना। तो अगर आपकी लेंथ पी क्यू है जो कांस्टेंट है, तो आपका कितना आ जाएगा भाई? रेट एट विच द लेंथ ऑफ लाइट स्पॉट जो ग्रो कर रहा है ना, 2v से ग्रो कर रहा है, यहाँ पे निकाला भी है। आगे चलते हैं। A convex mirror is used to form an image of real object. Point out the wrong statement. Image lies between the pole and focus. ये तो सही बात है ना। इमेज इज डिमिनिश इन साइज, ये भी सही बात है। इमेज इरेक्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्वेक्स मिरर की तो बातें हैं ये सारी, लेकिन इमेज रियल बनती है कि बच्चों? कभी नहीं बनती। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन। काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको एंगल थीटा निकालना है इस डायग्राम में। तो आप देख सकते हो कि एक मिरर है, उससे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ी ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्मल अगर बनाया बच्चों, और ये एंगल थीटा है, तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? 120 डिग्री अगर आपका ये दे रखा है पूरा पहले का, तो ये आपका 120 डिग्री इस लाइन से है, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल समेशन मिला के आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री टोटल, है ना। एक लीनियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, करेक्ट। तो जो एंगल बच रहा है इसमें, है ना, वो कैसे निकालेंगे? यहाँ वाला एंगल देखते हैं सबसे पहले। एक मिरर है, उसका कंप्लीट एंगल 180 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी, राइट। अब ये अगर 60 डिग्री आई है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, है ना, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना दोनों, परपेंडिकुलर है। 60 प्लस 30 90 हो जाता है। अच्छा, तो ये वाला एंगल कितना आना चाहिए? ये वाला एंगल 60 आना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना आना चाहिए? ये 30 आना चाहिए। सारी ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाएगा, राइट। हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थीटा प्लस 30 कितना आ जाएगा? अल्फा के इक्वल। अल्फा क्या है यहाँ पे? ये वाला एंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया ये? थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस 30। कितना आंसर आ गया? 60 माइनस 30। 30 डिग्री आपका राइट आंसर। एंगल थीटा जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसका आंसर कितना है? 30 डिग्री। तो ज्योमेट्री से ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इसको हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यानी कि फोकल लेंथ दी हुई है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए अगर हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, वैसे तो हमारा जो नॉर्मल लेंथ का फॉर्मूला है हम वो यूज करेंगे, लेकिन उससे हमारा क्या आ जाएगा? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर।
है ना, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, तो एक तो इन्फिनिटी चली जाएगी, 1/r1 माइनस 1/r2 जब आप लिखोगे तो एक तो इन्फिनिटी चली जाएगा, एक बचेगा 1/r, तो आपका म्यू माइनस 1/r आ, ठीक है। सॉल्व करो, 1/f इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू माइनस 1/r की जगह क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। काफी इजी हो गया क्वेश्चन, म्यू कितना आ गया, 1 + 1, 2 इज योर राइट आंसर। Again, if you'll revise the formulas, you can easily solve a lot of question like this. Okay, चाहिए. In case of thick lens, the light ray incident in the direction of optical center is. अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है. लाइट अंडरगोज लेटरल डेविएशन ड्यू टू फ्रैक्शन व्हेन पासिंग थ्रू थिक लेंसेज. जब से थिक लेंसेज से पास करेगी तो उसका क्या हो जाएगा, लेटरल डेविएशन हो जाएगा, है ना. ये चीज भी हमने पढ़ी हुई है. क्या आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, बी ऑप्शन, है ना, लेटरली डेविएट हो जाएगी. ये चीजें जो है कुछ तो आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगी, जिसको आप एक बार रिवाइज करते रहो. चलिए एक असर्शन रीजन करते हैं. क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट देन फॉर रेड लाइट. क्या ये बात सही है. सेकंड रीजन बोल रहा है डायमंड शाइन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो डायमंड जो शाइन करता है वो तो टीआईआर की वजह से करता है, ये हमने डिस्कस किया था. ये तो मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से आपका जो डायमंड होता है वो क्या करता है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है ना, जो कि करती है. क्या रीजन होता है इसका, टीआईआर. क्रिटिकल एंगल बहुत ही छोटा होता है इसका, हमने पढ़ा था अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्री के अराउंड होता है क्रिटिकल एंगल, है ना. तो इतने कम क्रिटिकल एंगल पे आपका टीआईआर बहुत ज्यादा प्रोबेबल हो जाता है. तो टीआईआर की वजह से लाइट क्या होती है, ऐसा लगता है डायमंड क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है. लेकिन क्या ए ऑप्शन भी करेक्ट है क्या, असर्शन भी करेक्ट है क्या. अब इसको इसको समझेंगे हम 18th ऑप्शन को. तो आपका क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, राइट. इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ. क्रिटिकल एंगल से डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर. तो आप लोगों को ये पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड का, वो क्या होता है, कम होता है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू से. मतलब बात करी थी हमने कि वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. तो चीज फॉर्मूला पढ़ाता है कि याद आ रहा हो तो, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई जो क्रिटिकल एंगल है रेड का वो ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू से. तो ए ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये तो बता रहा है कि ज्यादा होता है ब्लू का, कैसा नहीं होता, कम होता है, ठीक है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. असर्शन आपका इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट. आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट with respect to concave spherical mirror. Concave mirror की बात हो रही है. So for real extended object, it can form a diminished virtual image. क्या ये बात सही है क्या, क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बनती है, डिमिनिश बनती है. रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज क्या बनती है, मैग्नीफाइड. अगर हमारा यहाँ रियल ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे उसका राइट डायग्राम बनाना सीखा है बच्चों. ये फोकस से पास करता है ना. और जो लाइट रे आपकी फोकस से पास करती है वो कहाँ चली जाती है, इन्फिनिट पैरेलल हो जाती है. और जो आपकी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, है ना. तो अगर आप इसका बनाना चाहोगे इमेज, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा. और रियल तो, और रियल तो ऑब्जेक्ट तो है ही सही. और क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना. वर्चुअल भी तो बनेगा, पीछे बन रहा है ना बैक साइड, तो वर्चुअल भी बन जाएगा, ठीक है. तो क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर बताओ जल्दी से. सी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं, है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अभी हमने डिस्कस कर लिया. फॉर रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, ठीक है. सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. आगे चलते हैं. आपको दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 80 सेंटीमीटर. रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए, इमेज इज फॉर्म एट बी. साइज ऑफ इमेज इज हाफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट. क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, एफ निकल जाएगा उससे. अच्छा, इसके अलावा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
इमेज इज फॉर्म्ड एट इफ द साइज ऑफ इमेज इज हाफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताया हुआ है। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, -v/u। कितना दे रखा है ये, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर लिखते हैं हम इसको। तो -v/u इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2। कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, v और u में रिलेशन निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, u विल बी इक्वल्स टू 2 times v, राइट। लेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1/v प्लस 1/-u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव ले रहे हैं, इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला में हमने इसको पुट किया, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना था, क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना था, है ना। ए पे हमारी क्या थी, रियल ऑब्जेक्ट प्लेस था ए पे और इमेज फॉर्म थी बी पे। ठीक? चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। कितना आ जाएगा ये, 1 - p/u, ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू v/f। समझ में आ रहा है सबको। इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों इससे, f/2, 20 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया, 2 times v, विच इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, v+u, कितना हो गया, 40 + 20 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर 21 सेंटीमीटर हाइट सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन विव्ड फ्रॉम टॉप, यानी आप ऊपर से देख रहे हो इसको। आप कहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपका हाइट है उसको आपने h ले लिया, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, उसके कंपैरिजन में हमें निकालना है। इसको किसके इक्वेट करोगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 21 सेंटीमीटर का तो फील्ड था ये, है ना। लेकिन तुम्हें अपीयर क्या कर रहा है, वो हाफ फील्ड अपीयर कर रहा है ना। इसमें से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें हाइट। कैसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 7h/4 इक्वल्स टू 21। क्यों, क्योंकि आपने म्यू की जगह क्या रख दिया, 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर विल बी व्हाट। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है दोनों की, ग्लास की भी और वाटर की भी, और रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है लाइट इन ग्लास। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आ जाएगा 3/2/4/3 इक्वल्स टू VW/VG। यही निकाला हुआ है हमने। कितना आ जाएगा आंसर, VG/VW, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, 8/9 के बराबर है। तो सॉल्व करोगे तो आपका यही ऑप्शन है। आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना है कि आप कैसे रिलेशन निकाल सकते हो। कि आपको बेसिकली ये बोल रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है इसने, मिरर ऑफ फोकल लेंथ f है, रियल इमेज of the object is received on the screen placed at a distance b centimeter from the mirror. The values of u are changed and the corresponding values of v are measured. यानी u चेंज करके v मेजर कर दो। कैसे करोगे भाई, मिरर फॉर्मूला से।
1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v निकालना है आपको, कितना हो जाएगा, -1/u प्लस 1/f। अब तो बस ग्राफ को एनालाइज करना है कि भाई कौन सा ग्राफ है जो कि इस इक्वेशन को आपका क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन। स्ट्रेट लाइन बनेगी स्लोपिंग डाउन कर्व के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, find the maximum and minimum distance of an object from the mirror such that image formed is real and magnified। ठीक है, तो रियल और मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका, इट कैन नॉट क्रिएट अ रियल इमेज, इट कैन नॉट क्रिएट अ रियल इमेज, राइट। तो अगर वो रियल इमेज ही नहीं बना पाएगा, रियल और मैग्नीफाइड इमेज, रियल एंड मैग्नीफाइड सॉरी, कोई केस नहीं है सर जिसमें रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनती हो, तो आपकी जो इमेज है उनके बीच में कोई डिस्टेंसेस नहीं होगा, नो डिस्टेंसेस। यानी कि हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा डी ऑप्शन। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को हम ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ग्राफ दिया हुआ है जो कि वेरिएशन शो कर रहा है मैग्निफिकेशन का प्रोड्यूस बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस विद इमेज डिस्टेंस बी। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डायग्राम समझने की जरूरत है। मैग्निफिकेशन दे रखा है एम, थिन कॉन्वेक्स लेंस विद इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड, ये आपको बताना है। ग्राफ क्या दिखा रहा है, वेरिएशन ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस विद इमेज डिस्टेंस बी। यानी कि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे तो एम है और एक्स एक्सिस पे क्या है, बी है। तो ये आपका जो इंटरसेप्ट है वो बी आ रहा है, ये आपका इंटरसेप्ट आ रहा है सी, है ना। और ये आपको दे रखा है ए। तो आपको इन तीनों की टर्म्स में बताना है बेटा। तो ये आप देख सकते हो कि आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी अगर आपने इसको स्ट्रेच किया आगे वाई एक्सिस पे मिलाने के लिए। कैसे निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला सबको पता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, 1/v माइनस 1/u सॉरी, इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाइंग बाय v, ये हो जाएगा v बाई यू प्लस 1 इक्वल्स टू v अपॉन f। इसको सॉल्व करेंगे, सिंस हमें पता है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, v अपॉन यू। तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इक्वल्स टू v अपॉन f, या फिर m इक्वल्स टू v अपॉन f माइनस। ये आपका मैग्निफिकेशन का रिलेशन आ गया है किससे, v से, राइट। अच्छा, -1 वी एफ -1 हमने निकाला, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो कैसे निकालेंगे हम, एक स्ट्रेट लाइन है ये जो कि रिप्रेजेंट करती है एम वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का। तो इसका इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे वाई और एक्स की। वाई तो आपका मैग्निफिकेशन है और एक्स क्या है, एक्स क्या है, वी। अच्छा, स्लोप जो है इसका वो कितना आ जाएगा, 1/f आ जाएगा क्या। स्लोप अगर आप ध्यान से समझे, वी बाई होता है ना m, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा आपका स्लोप, ठीक है। और सी यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो -1 आ रहा है। तो यानी कि ये नीचे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, -1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इस फिगर से हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हैं, जो हमें निकालना है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे मेंशन्ड है। कितना आ जाएगा, बी अपॉन सी। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, बी अपॉन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। एफ की वैल्यू आपकी निकल गई है यहाँ से, सी अपॉन बी। ए का कोई इसमें रिलेशन नहीं है, आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है पहले भी क्लास में भी। एक सब्सटेंस जो है, अगर वो बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह इन एयर एंड कॉन्केव की तरह वाटर में कर रहा है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ता है भाई। जब लेंस को इमर्स करोगे तुम वाटर में, मीडियम में सॉरी, उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाती है, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेंस। जब आप किसी लेंस को इसमें इंसर्ट कर रहे हो उस मीडियम में जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेटर है किससे, लेंस से, तो क्या होता है, नेचर चेंज हो जाती है। ठीक है? तो द लेंस चेंज इट्स नेचर बेसिकली व्हेन इमर्स इन वाटर, है ना। इट मींस, व्हाट डज इट मींस बेसिकली, ये है मेरे मेन सवाल। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, इट इज ऑफ लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्या है, कम है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर, ग्रेटर देन बोथ एयर एंड वाटर, स्मॉलर देन एयर, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर। तो अभी हमने निकाला क्या आ रहा है, लेस देन वाटर आ रहा है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स कैन फॉर्म अ रियल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमने बात करी थी कि प्लेन मिरर बनाता है रियल इमेज, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा भाई, सबको पता है मेरे ख्याल से तो, है ना। राइट आंसर इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये कैसा मिरर है इंसान में, क्योंकि प्लेन मिरर तो बना नहीं पाएगा रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की, है ना। और कॉन्वेक्स तो आपको पता ही है कि एक वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव मिरर। इजी क्वेश्चन था काफी। आगे चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप आपका क्या आ रहा है, कैन बी इंक्रीज बाय, पूछा जा रहा है कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है टेलीस्कोप की, हम अभी जस्ट डिस्कस करके आए थोड़ी देर पहले, एफ अपॉन एफ ई ना। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है डिवाइडेड बाय आई पीस का फोकल लेंथ। कैसे बढ़ेगी भाई, एफ ओ को बढ़ा दो, सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ा दो, बी ऑप्शन बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको राइट ऑर्डर बताना है T1 T2 T3 T4 का। T1 T2 T3 T4 क्या है, सेकंड्स है, टाइम है बेसिकली, टू क्रॉस फोर स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस, है ना। प्लेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, सबसे एक दूसरे कांटेक्ट में। तो इसमें अब सिंपल सा तरीका है पता करने का कि जो थिकनेस है उसको कैसे निकालते हैं, डी अपॉन बी, डी अपॉन न्यू, राइट। तो आपका जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, राइट। तो हम यहाँ पे आगे अगर समझें, जो न्यू होता है आपका वो क्या होता है, वी क्या होगा आपका, सी अपॉन वी, न्यू नॉट न्यू, वी, वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वी, तो वी क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू, ये पढ़ा हुआ है हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं refractive index से। तो इससे क्या पता चला हमें कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या पता चला, थिकनेस जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या पता चलता है हमें कि जिस ऑर्डर में आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगी उसी ऑर्डर में आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टाइम है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे टी क्या है, टाइम, टी क्या है बच्चों, टाइम, और डी क्या है, डिस्टेंस, और वी क्या है, स्पीड। ठीक है, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के, है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इसमें, 2.3। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, पी और डी दोनों में तो सेम है, लेकिन अगला वाला चेक करेंगे हम, है ना। T1 और T4 में चेक करो कौन सा बड़ा है। T4 आपका है
कितना आ रहा है T4, μ4 कितना आ रहा है 1.47, राइट। और आपका T1 आ रहा है ज्यादा 1.5, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस में लाई। अब ऑप्टिकल सेंटर पे हमने बात करी थी जब इसको इंट्रोड्यूस किया था कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो पॉइंट होता है जहां से लाइट अनडेविएटेड पास हो जाती है, अनडेविएटेड पास हो जाती है, यानी कि जब इस पे इंसिडेंट करेगी सीधी निकल जाएगी, डेविएट नहीं होगी। तो हमने देखा था कि कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स, ये हो गया, और कौन सा हो गया उसका उल्टा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये कुछ ऐसे मिरर होते हैं बच्चों जिनके केस में ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो बाहर भी लाई कर सकता है ना। उनका डिजाइन ही ऐसे होता है, अगर आप उनके कर्वेचर्स में बहुत एक्सट्रीम चेंजेस ले आओगे तो उनका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाए। तो इसका सही आंसर क्या है, अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द लेंस, आउटसाइड द लेंस भी हो सकता है, ऑन द लेंस भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एनी ऑफ दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। स्फेरिकल कन्वेक्स, स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर, convex surface separates object and image spaces of refractive indices 1 and 4/3। 1 और 4/3 दे, ये दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस दे रखी है आप, μ1 और μ2 दे रखा है बेसिकली, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और पावर पूछा जा रहा है आपसे। तो पावर तो हमें पता है कि 1/f होती है, तो पहले तो हमें f निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, हमें क्या दिया हुआ है, μ1 दिया हुआ है 1, μ2 दिया हुआ है कितना 4/3, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है कि spherical convex mirror separates object and image spaces of reflected index 1 and 40 if the radius of curvature of the surface is 10 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, तो आपका इमेज बनना चाहिए फोकस पे, राइट। इमेज का बनना चाहिए आपका फोकस पे, है ना। इस केस को हम कंसिडर करेंगे, और हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये पढ़ा हुआ है सबने। क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है, कितना हो जाएगा 4/3 v की जगह क्या लिख देंगे f, फोकस से बनेगी ना इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट है या म्यू नहीं आएगा या u आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये -1 अपॉन μ1 तो 1 था और u तो इन्फिनिटी था, राइट। 4/3 -1 अपॉन r हमें निकालना है, नहीं, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमारी f की वैल्यू निकल जाएगी, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। f कितना आएगा बच्चों, f आएगा 40 सेंटीमीटर। अगर f 40 है तो पावर क्या होता है 1/f, यानी कि 1/40। अच्छा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें पता है, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 2.5 टाइप, 2.5 टाइप। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मूला अगर याद है। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर इज। अब देखो ये तो काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ब्लू लाइट अभी अभी पढ़ा है हमने कि ब्लू लाइट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो, या किसी भी लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ, राइट। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो ब्लू का ज्यादा होगा या कम होगा, ब्लू का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमने कॉचीज फॉर्मूला से क्या पढ़ा था, दैट इट विल बी a प्लस p अपॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ब्लू जो है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, किससे, रेड से। क्योंकि रेड की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो पता है हम सबको, ये वाला चीज तो हमें पता है सबको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, या लेस एज वेल एज ग्रेटर देन यूनिटी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें, ये ऑप्शन हो जाएगा लेस देन यूनिटी। रेशियो निकालना है ना, क्योंकि रेड और ब्लू का
रेड और ब्लू का, ठीक है। तो ब्लू बड़ा है अगर, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया इस चीज पे, सेम चीज पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल और फॉर इंफ्रारेड इज लाइट। इंफ्रारेड की भी हमें पता है कि वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, तो यहाँ पे हम फिर अगेन कोचीज फॉर्म करेंगे। एन ऑफ लैम्डा फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ए अपॉन बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, यानी कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट क्या होती है, लेस देन अल्ट्रावायलेट लाइट लाइट होगी, है? क्योंकि इंफ्रारेड लाइट जो है वो ज्यादा वेवलेंथ रखती है, ये पढ़ा हुआ है सबने। इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है किससे, अल्ट्रावायलेट से, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ऑफ इंफ्रारेड क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन अल्ट्रावायलेट लाइट, लेस देन द अल्ट्रावायलेट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, एफ फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज 1/n टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कोई चीज रिलेशन बताता है तो वो कौन बताता है, मैग्निफिकेशन, कि कितना बड़ा है किसी ऑब्जेक्ट से किसी इमेज, कोई इमेज कितना बड़ा है छोटा है। तो कितना दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन 1/n। अच्छा, मिरर में इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमें पता है, -v/u, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, कैसे, ये हो जाएगा आपका -u/n, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, f/f - u होता है क्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/n इक्वल्स टू f/f - u। u कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स n-1 × f। ये माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन आंसर क्या है, n-1 × f, है ना। साइन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो साइन कन्वेंशन की वजह से हमें बस ये बता रहा है कि किधर किधर बनेगी इमेज, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइट रे ऑफ बाय प्लेन मिरर में फॉर्म अ रियल इमेज, हाँ ये हम बात कर चुके हैं। एक लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है अगर प्लेन मिरर से, तो इट कैन फॉर्म अ रियल इमेज अंडर वन कंडीशन, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, वर्चुअल हो जाए। तो ऐसा लगेगा ना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अगर, तो ऐसा लगेगा ना कि लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, है ना, कहीं दूर से आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे पास करेगी ये, ठीक है। एक पॉइंट पे पास करेगी तो यहाँ बन जाएगी आपकी इमेज, रियल इमेज, ठीक है। तो ये कब होता है, जब लाइट रे, if the object is placed very close to the minor unknown circumstance, if the ray incident to the mirror are diverging, is are converging, converge हो रही है ना मैंने, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या हो रही है, कन्वर्ज, कन्वर्जिंग के केस में ऐसा होता है। आगे चलते हैं। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस दे रखा है उसका 10 सेंटीमीटर कर्वेचर का। इफ द रेडियस इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज व्हाट। तो ये तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 टू 1/r1 - 1/r2। कितना हो जाएगा ये, 1.5 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, कितना हो जाएगा बच्चों, 2/r। सेम दिया हुआ है ना, कितना हो जाएगा ये, 0.5 इंटू 2/10 इंटू एफ, राइट। r/2 क्या लिख सकते हैं हम, f लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू, सॉरी, r/2 को हमने लिख दिया 10/2, और ये क्या हो जाएगा, f 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है, फॉर अ रियल इरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ लेंस इज +1/2, देन इट मींस दैट इमेज इज व्हाट। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन होता है मोर देन 1, इसका मतलब क्या होता है, इमेज इज मैग्निफाइड। एंड इफ इट इज लेस देन 1, इमेज क्या होती है, डिमिनिश होती है।
ठीक है, ये हमें पता है। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इमेज, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इमेज क्या हो जाती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल हो जाती है, और नेगेटिव होता है तो इमेज इन्वर्टेड एंड रियल हो जाती है, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे सिंस हमारा प्लस हाफ है, लेस देन वन है, लेस देन वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव तो आपकी बनती है इरेक्ट और वर्चुअल, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाए ये बनती है आपकी इन्वर्टेड एंड रियल। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस हाफ है, एम इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, तो प्लस है, पॉजिटिव है तो इरेक्ट तो बनेगी, है ना। और मैग्नीफाइड या डिमिनिश में से कौन सी बनेगी, लेस देन वन है ना, डिमिनिश में, रियल और डिमिनिश में, रियल और डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल और डिमिनिश, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पे निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि लेंस तुम्हारा चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और फोकल लेंथ दी हुई है लेंस की 10 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे आपको निकालना है कि आपका जो इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 4, माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ लेंस 2, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, मिरर लेंस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं 1/v - 1/u = 1/f, से हम क्या निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/v, कितना दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/10, तो हो गया आपका फोकल लेंथ, माइनस 1/30, 1/30 क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना हो जाएगा v, 15 सेंटीमीटर, राइट। अब जब b आ चुका है हमारे पास तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस निकालने के लिए। क्या होता है भाई फॉर्मूला, ये मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। ये हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है ताकि आप जब भी स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो कर सके। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा भाई 15/30, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों हाइट मिल चुकी है, दोनों डिस्टेंस मिल चुकी है हमें, तो v/u से हम इसको निकाल सकते हैं। और वी ओ विद रिस्पेक्ट टू लेंस कितना निकाला है अभी, अभी 2, कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये हमें आया है अभी वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू क्या लेंस, लेकिन हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू लेंस नहीं निकालनी, गिवन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस प्लस वेलोसिटी ऑफ लेंस, हमें ऐड करना पड़ेगा इसको, तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस लेंस का कितना था 2, सो द आंसर विल बी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 30 सेंटीमीटर की हेल्प से, कितनी आ जाएगी -30/2 इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है ना क्योंकि नेगेटिव होगी, ठीक है। अब m हमें पता है क्या होता है -v/u, कितना हो जाएगा m 5 के इक्वल दे रखा है देखो, हाउ फार मस्ट बी पैरेलल फ्रॉम अ स्मॉल कैविटी इन ऑर्डर टू वर्चुअल इमेज, इमेज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स, m कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। काफी इजी हो गया है हमारे लिए, एक रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं हम, v इक्वल्स टू -5u, इसको हमें किसमें डालना है, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, कितना हो गया 1/-5u + 1/u = 1/-15, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, u कितना आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमेज आपकी कॉन्केव मिरर के सामने रखी हुई है। अच्छा, रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें पता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कंसिडर करेंगे, m1 और m2 के बीच में। तो यहाँ पे आपका आ रहा है अगर 10 इनिशियल डिस्टेंस, और ये आ रहा है आपका 25, 25 कैसे आया, टोटल डिस्टेंस बिटवीन है 35, तो m2 से कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस 25। अब हम क्या करते रहते हैं, इनके बीच के डिस्टेंसेस को बस कंसेक्यूटिवली ऐड करते हैं,
इसका हो जाएगा 25 प्लस 35, इसका हो जाएगा 10 प्लस 25, सॉरी 35। कितना आंसर आएगा ये 60, और ये आ गया 45। और इसको करते रहेंगे जब तक हमसे पूछा गया है। तो हमें पूछा गया है कॉन्जिक्यूटिवली आपको बतानी है 3 इमेजेस। ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 35, ये हो जाएगा 60 प्लस 35। कितना आ गया भाई 80 और 95। तो आंसर क्या क्या आ गया 10, 60 और 80। 10, 60 और 80, क्योंकि ये क्या बोल रहा है मिरर एम से M1 से बतानी है, तो M1 से कितना आ जाएगा 10, 60 और 80। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ठीक है, अभी जो भी डाउट आते हैं इसके अलावा भी आपको, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।